संत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम जी राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार दीजे वंदन राम जी जिन भेजा परम विकार करते वंदन सब संत जन आनंद कोट जन सार जाकी पदरंज परसतार हंसोत्तर गणपार शरणो सजग व्याज कोर मुकुर से नाम नित पथ संगत साधिया जीवन मोक्ष सुख राम सब दर्दी कारज करूँ सब बन कलम कराई सात समुंदर शाही करूँ सतगुरु गुण ध्यान राम जी राम सबल राम जी राम सत्सगुरु आनंद पद में चरित नाम सतगुरु सुखराम जी महाराज की अन्य वाणी में भक्ति कुछ बोलोगे सर देखो बयान तो जितना भी जीव संत अंशद बैठा है सब भक्ति का फल और सबके भक्ति जागृत है। आप आज भक्ति कुछ बोल आप लेना गुरुनाथ फरमाया है भगत भाव सुपजे सुन जो सब संसार जन सुख देव जी के कहे सब विद बात विचार। महाराज फरमाते हैं कि मैं सब वेदों के ज्ञान विचार करके कहता हूँ कि सब संसार सुनो भक्ति भाव से पैदा होती है। महाराज फरमाया ऐसा कि भक्ति भाव से सुन जो सब संसार का सभी नर नारियन महाराज फरमाया है कि भक्ति आपने भाव नहीं तो भक्ति उपज। देखो बिना भाव भक्ति नहीं, भक्ति बिना नहीं प्रेत, प्रेत बिना सुखराम के नहीं भजन की प्रेत। भाव नहीं वाणी जब तक भक्ति भी नहीं हो और जब तक भाव नहीं वाणी भजन भी नहीं हो। भाव वाणी तो भक्ति उपज। भाव अनुसार संत के प्रति सत्संग के प्रति जो राम जी का जन है वे के प्रति भाव अनुसार आदर भाव तो बीच युग में भी कहते न कहते केवल की भक्ति जीवन भी ऊपर है। आगे महाराज फरमाते हैं सब परतम दया विचारी छूटे कड़वी बाण ता भगति सुख राम कहे जग तद उपजे आन। महाराज फरमाते हैं ऐसा कि महाराज फरमाते हैं कि प्राणी मात्र में दया रखना और कूट वचन नहीं बोलना जिससे कि खराब आदतें छूट जाएगी, तब कभी भी भक्ति पैदा हो सकती है। महाराज फरमाया ऐसा
यदि आप प्राणी जीव के प्रति दया भाव रखा, चाहे जीव की प्रकार को भी हो, छोटो बड़ो जीव सबके प्रति आप दया भाव रखा, किसी के भी प्रति कूट वचन नहीं बोलना, इनका वचन नहीं बोलना कि अगला का दिल दुखे, अगला का मन में कटास हो, इनका वचन अगर आप नहीं बोला, मीठा वचन बोला, इनकी वाणी बोला कि सीधी अगला के दिल पे छाप छोड़ी, बात सुनते अगला को दिल जीव खुश हो जाए, इनकी वाणी और हर जीव के प्रति दया भाव रखो। महाराज फरमाने कि संसार में चाहे कि तो भी नीच से नीच इंसान हो, यदि बीके मन में जो भाव रहे संते के प्रति दया भाव अगर वो रखे तो बीका घर में भी कदे न कदे केवल की भक्ति उपज। तो महाराज फरमाए कि प्रथम दया विचारी छूटे कड़वी बाण ता भक्ति सुतराम के जद जद उपजे आम। अगर आप ज्ञान का मीठा बोल बोला और सभी के प्रति दया भाव रखा तो महाराज फरमाए संसार का सभी नारियां कि अगर आप अविचार रखा, सबके प्रति दया भाव रखा, मीठा बोला, संत की आदर भाव करा तो आपने भी जो है केवल की भक्ति जब समय आए तब होगी। तुम्हारा देखते समय है ना कि जब आपको समय आए भी दिन ही चाँदी न तेरे कृपा हुई रे तादी न उपजे। जाने ते कृपा हुई यानी जिस दिन आपने ना आपका कर्म करना है, दया भाव आपने रखनी है, आदर भाव आपने आपको भाव रखना है संदेह के प्रति, लेकिन जिस दिन कृपा हुई भी दिन ही आप अपने आपने घर में आगे महाराज फरमाए ऐसा सात शब्द को कान दे बेरा संगत जाय ता भगति सुख राम कहे जद तद उपजे आय। महाराज फरमाते हैं कि महापुरुषों की साखियों शब्दों को ध्यान से सुने, वे सत्संग में जाकर बैठे तो कभी भी भक्ति पैदा हो सकती है। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए ऐसा साख शब्द को क्या कान दे, जटे भी सत्संग चल रही है, सत्संग अगर कड़ी चल रही है तो आपने सत्संग में झार सत्संग में बैठना है, सत्संग सुननी है। और अगर कभी केवल भक्त की सत्संग हो रही है, आपने पता है कि भाई सत्संग हो रही है संत का अन्य वाणी महाराज का जो है ज्ञान को बखान हो रही, तो आपने आपना चाहे कितना भी काम हो भी काम में छोड़ सत्संग सुननी चाहिए। यदि वो भाव रहा तो संसार का नर नारियन जो ये ज्ञान में नहीं लागू रहा है, जो ज्ञान में नहीं समझ लिया, यदि वे भी ये भाव सत्संग अगर सुनी तो वे भी कदे न कदे भक्ति उपज। अब आपने प्रोग्राम जी के किस्म का सत्संग को प्रोग्राम चालू है, 4 दिवसीय सत्संग को आयोजन हो रहे हैं, कितो काम को ताव है, सबके काम है, सबका धर्मवाद काम है, सबके बाद कातेरा ताव है कि कातेरे का ताव के माया भी महाराज का जो जन है, जो संत है, अब वो कीमती समय निकाल और बटे सत्संग सुनवा जा रही है, सत्संग ले गया है, सत्संग में समय दे गया है। तो आप बात है कि अगर आपने कितना भी काम हो, कितनी भी विपदा अगर आपने मारी है तो आपने भी काम में टाल पहले सत्संग सुननी है। अगर वो भाव नहीं तो गुरु महाराज कह दिया कि बी में भी कदे न कदे भक्ति उपजे। हाँ, 100 काम छोड़ और एक काम करना चाहे वो सत्संग होगा।
और 1000 काम छोड़ सिमरन जद आप महाराज फरमाया है ना, भक्ति भेद से जाओ साधु भाई, भक्ति भेद से जाओ रे, बिना भेद परम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ रे, बिना परम नहीं जावे, कैसे परम पद पाओ। भक्ति भेद से जाओ साधु भाई, भेद कई और भेद आपने कटाऊंगी, भेद मेरे आपने सत्स्वरूप संत जो संत भजन कर रही है और जगह भजन अतर है भी सत्स्वरूप संतगण आपने भेद मेरी सत्ताधारी संतगण आपने भेद मेरी देखो भेद है फिर भाव राग प्रीत राग आपने भक्ति करनी है, भजन करना है, तो बारी मानी जद बोधित देश भी लोग प्राप्ति कर। आगे महाराज फरमावे ऐसा, संतारी संगत करे जो तू करके आन, ता उपजे सुख राम कहे भक्ति भेद बखान। महाराज फरमाते हैं कि जो संत सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं उनकी संगत जैसे तैसे करे और भेद सहित भक्ति का बखान सुने तो भक्ति पैदा हो सकती है। महाराज फरमाते हैं ना कि सत्स्वरूप संत अगर कड़ी भक्ति आप सत्संग कर लिया है केवल पद की, तो आप है ना जान कोशिश कर सत्संग में अपना सत्संग अटेंड करनी है, सत्संग में बैठना है, समय देना है, सत्संग सुननी है और भक्ति सत्संग ध्यान सुननी है और संत के निकट बैठ देखो भेद ले आपने भक्ति करनी। आगे महाराज फरमाए सा, हर जन के घर जाए के अन्न जल करे आहार, इन गण सुख राम कहे उपजे भगत विचार। महाराज फरमाते हैं कि राम जी की भक्ति करने वाले जनों के यहाँ जाकर अन्न जल का प्रसाद करते हैं तो इस गुण से भी भक्ति के विचार पैदा होते हैं। महाराज संसार में फरमाया यदि अपन एक का जन जो राम जी की भक्ति कर रहा है, राम जी का जन है, केवल पद की भक्ति कर रहा है, सत्स्वरूप संत जो है, अगर आप देखे घर जा अन्न लेवा पानी पीवा भोजन प्रसाद करा तो ई भाव में आपने में भी पुरुष में नर नारी में कदे न कदे समय आवा पर आप केवल की भक्ति बढ़ी। तो ये वास्ते आपने सबको चाहे कोई भी हाँ अगर आप मौको पड़े तो संत के घर अगर आप जावा, महापुरुष के घर जावा, हरिजन के घर आप जावा तो बड़े अंजल ग्रहण जरूर करना चाहिए ताकि भाव बना, क्योंकि संत के घर प्रसाद तो राम जी का प्रसाद हुए, बटा का प्रसाद अगर आप लेवा तो भाव बाणी की वास्ते तो हरिजन के घर जाए के अंजल करे रहा तब उनसे सुखराम के जद तद जे भक्ति। हाँ आगे महाराज फरमावे सा, ऐसो आदर भाव को जो
नर राके कोई, तो भगति सुख राम कहे, जद तद उपजे जोई। महाराज फरमाते हैं कि यदि भाग्य में केवल पद की भक्ति उपजने का कोई भी योग नहीं है, फिर भी ऐसा जगत का कोई भी मनुष्य यदि केवली संतों का आदर भाव रखता है और भाग्य न होने पर भी ऐसे आदर भाव रखने वाले मनुष्य के अंदर केवल भक्ति जो भक्ति है वो उपज सकती है, ऐसा सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। ऐसा महाराज फरमा रहा है कि संसार को यदि कोई भी पुरुष हो, वे हालांकि वे नहीं जोड़ी है कि आप केवल भक्ति केवल पद की भक्ति में ना नहीं लेकिन लिटोड़ी होने की किस्मत में, लेकिन अगर वे भी सब स्वरूप में संत के प्रति भाव रखे, देखो आदर भाव करें, मान सम्मान अगर मेरे को कर लिया है, तो गुरु महाराज फरमा रहा है कि भी मनुष्य में भी कदे न कदे आप केवल पद की भक्ति बजे। तो भाव बड़ी चीज है, भाव हर चीज को मैं तो भाव से लेता हूं। भाव से क्या होता है, आप 1 किलो सब्जी लेवा टमाटर ले जाए और 1 किलो बादाम लिया, डेली वजन में 1 किलो है, डेली वजन में 1 किलो है। टमाटर 1 किलो 50-60 रुपए का 100 रुपए किलो है और बादाम 600 रुपए भाव फर्क है। टमाटर को भाव 100 रुपए किलो है और बड़े बादाम को भाव 600 रुपए किलो। कीमत की है भाव की, वस्तु की नहीं, कीमत है भाव की। यदि भाव हो तो वस्तु की ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाएगी, भाव नहीं है तो वस्तु की ना कोई भी नहीं पूछे। तो ये वास्ते कीमत भाव की है, वस्तु की नहीं। ये वास्ते भाव बहुत जरूरी है। भाव हो तो प्रेम वाणी, बिना भाव के तो गुरुनाथ फरमाया ना, एक ढोल होया करे, यदि भी ढोल के परवाही लाग जाए, बीज जाओ परवाही लाग जाए, तो बीऊ फिर चाहे बजावाओ की तो भी बढ़िया हो, ढोलो की हो, बजावाओ 1 नंबर हो, बजावाओ में कभी को ना वो जाने सब कुछ बजाओ, लेकिन पर ढोल के जो परवाही लागी ना, परवाही की वजह से ढोल की जो आवाज बनावा की जो चीज दी थी बात खत्म होगी, क्योंकि पर्दा की परवाही लागी। यही अगर आपने सत्संग में आप आ रहा, सेवा भाव कर रहा, सब कुछ कर रहा, सिमरन कर रहा, भाव में फर्क आ गया। यदि गुरुराज के सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के प्रति जो सत्स्वरूपी संत है वे के प्रति यदि भाव में फर्क आ गया, तो फिर वो फूटा ढोल के समान है। चाहे टुकड़ा ढोल के चाहे कितने वक्त बजा जाने में आवाज नहीं बने, मधुर आवाज उत्पन्न नहीं हो सके, भाव वाली रीत हो जाए। तो कीमत भाव की वजह से, भाव बहुत जरूरी है। आगे महाराज फरमाते हैं सब, हर जन के सामो मिले, जे रुड़ रुड़ लागे पाँव, ताको सुन सुख राम कहे, भक्त उपजे आय। महाराज फरमाते हैं कि राम जी की भक्ति करने वाले जनों के सामने जाकर चरणों में प्रणाम करें तो सुनो उनकी भक्ति पैदा हो सकती है। महाराज फरमाते हैं कि जैसे हम ब्याह में जब बारात ले जावा, लड़की पक्ष में आपको बारात ले जावा, सामने बीए जी है, तो बीए जी ना पर जुट जुट राम राम करा, राम राम सा राम राम करा, क्योंकि आप लेबा जाए, आप लेवाड़ा
ममता ना ये बात यदि आपने भी भक्ति लेनी है या अपना जो अवगुण है वे छोड़ना है तो आपने क्या करना, आपने भी सदा स्वरूप संत के चरणों में शीश मानो है। गुरु महाराज की जो वाणी महाराज है एक के सामने आप शीश मानो है। शीश बाबा अपना जो भरम कर्म है, जो अपना बुरी वृत्ति है, वे बुरी वृत्ति गुरु महाराज के चरण में आ जाए। तुम दाता में मांगता हूँ तेरा, तुम दाता में मांगता हूँ तेरा। सुन सायब करो सिमरन मेरा, सुन सायब करो सिमरन मेरा, करो शिष्य को जारो, परम करम मन ममता ही मारो, के सुख राम दान देवो साई, के सुख राम दान देवो साई, परम पद बिना लेसु में नाई, परम पद बिना लेसु में नाई, कृपा करो शिष्य को जारो, दया करो दाता शिष्य को जारो, परम करम मन ममता ही मारो, परम करम मन ममता ही मारो, कृपा करो शिष्य को जारो। कृपा करो गुरु शिष्य को जारो। महाराज तुम्हारे मैं मांगता तुम जानता हो सारी। आप सब ममता मांग लिया क्योंकि देवाला से परमात्मा है, बाकी जितना भी तीन लोग में आप वहाँ जितना भी देवता है सब ममता है। देवाला से परमात्मा है, राम जी सब राम जी दे के अलावा कोई देवाला नहीं, बाकी आप सब लेवाला मांग रहा ये वास्ते तो आपने मांगो कहीं संसार को सुख नहीं मांगो, क्योंकि संसार को सुख तो संसार वहां जब तक है और वो सुख भी स्थायी नहीं है। सुख है तो सुख के साथ दुख भी है। आपने गुरुराज के मांगो है परम पद, परम पद आपने गुरुराज से विनती करना है और आप विनती कर ही आप अगर भजन कर तो एक न एक दिन आप जितना भी बेटा जो राम जी की भक्ति कर दिया है सत्संगी राम जी की जो भक्ति कर दिया है, जो भजन कर दिया है और आप भाव अगर में है तो मैंने भी कदर न कदर एक न एक दिन जरूर वो देश मिली और दे, क्योंकि संसार में अगर बच्चों पिताओं जिद करे बार बार जिद कर हुए तो पिता अपना बच्चा की जिद पूरी करे। ये अपना पिता परमात्मा सत्स्वरूपी राम जी आप सभी का बालक। आप अगर जिद करा मांगा भाव रहा प्रीत रहा तो मैं अपने भी नहीं दे ना देवेला जरूर देवे वास्ते मांगना है तो परम पद और भाव राग भजन करना। महाराज आगे फरमावे ऐसा हर जन सुबड़ भी करे झगड़े सनमुख आय तागट सुसुख राम कहे जद तद भगति जाय।
भक्त है, अंश है, अगर संसार का कोई व्यक्ति एक झाड़ जो मरवी करी लड़ाई करी एक गांव में रोड अटकाए, तो यदि बीके घट में केवल की भक्ति अगर जागृति हुई है, लेकिन वो व्यक्ति यदि राम जी का जन्म हरिजन के सन्मुख जाए और बेका काम में रोड अटकाए, बेका बनता काम में बिगाड़ी, बात बात पर परेशान करे, तो महाराज फरमा लिया है, सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा लिया है कि भी व्यक्ति भी पुरुष के अंदर अगर ये भाव है, ज्ञान की करने की रीति है, तो भी का घट से जद तक कदे न कदे का भक्ति चली जाए। ये वास्तव आप है ना वो यहाँ निकल कि जो हरिजन है, सतगुरु के संत है, संत सब देखो संत सब अपने अपने को बड़ा है, सभी संत को अपने आदर भाव रखना, चाहे संत केवली संत हो या फिर दूसरे कोई भक्ति में अगर लागू है, लेकिन ज्ञान को ज्ञान है, देना कि ज्ञान को पता नहीं है, ये वास्ते का ज्ञान की तो सभी आपने देखो अपन सम्मान करो, देखो अपन कोई को भी अपमान नहीं करना। गुरु महाराज बताया और क्योंकि आपने तो हमेशा ही गुरु महाराज कहता है कि आपने ये सब एक समान है, सब बराबर है, आपने सबके प्रति सम्मान भाव रखना है, सबके प्रति आदर भाव आपने रखना। संत सभी बड़े, संत सभी बड़े, अपने अपने को शब्द विवेक की बात वैसे मानेगा मोर। आगे गुरु महाराज हमारी ऐसा फूलो छुपो आण के जे मेले प्रसाद, या गुण सुख राम कहे छूटे विष जुग बाद। महाराज फरमाते हैं कि राम जी के जनों को भूल चूक में भी प्रसाद करा देवे तो ऐसे गुण से जगत में विषयों से वाद विवाद से छुटकारा हो जाता है और भक्ति पैदा होती है। हमारे ऐसा कि भूल चूक कोई नर नारी भूल चूक से यानी जगत के लोग साधारण मनुष्य के जैसे भोजन प्रसाद ग्रहण कराते हैं, ऐसा हरिजन को हरिजन न समझते साधारण मनुष्य समझकर भोजन प्रसाद कराते हैं। इस गुण से उस नर नारी को जम के दरबार में गले में फांसी डालकर ले जाया जाता है और जाने वाले विषय रस छूट जाते हैं, ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और बी के घर में भी कदम कदम भक्ति संसार में हमारी इच्छा है कि तो भी पापी जीव है, और यदि वो भाव प्रेम संते की मान मनवार करे, भोजन प्रसाद कराए, तो भूल चूक को यदि मैंने भोजन प्रसाद करवाए तो गुरु महाराज फरमाया कि बेटा कितना ही बड़ा कर्म है, पाप है, एक का बेटा कर्म पाप हो रहा है कि मैंने नरक का कुंडम डाली, बेकर्म भी माफ हो जाए, बेकर्म भी छूट जाए, और भी जीव के भी कदे न कदे अब केवल की भक्ति समय पर जाकर तो ये वास्ते भाव बड़ी चीज, भाव रखना तो सब कुछ है, अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं। भाव रखना जरूरी है, सभी जीवे के प्रति दया भाव, सबसे मीठा बोलना, किसी भी क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा,
सब बटे हैं हमारे संसार में। तो जो मीठा बोल है भी बोलो संसार का लोग एक दूसरे याद करें, क्योंकि जो चला गया फिर कोई याद नहीं करे, लेकिन जो छोटी बातें अच्छी बातें मैंने याद करे। तो वास्ते सबसे मिलजुल रहे, मीठा बोलना है और सबके प्रति आदर सम्मान भाव रखना है। और गुरु महाराज फरमा रहे थे कि यदि संसार का जितना भी नर नारी है, कोई भी अगर जो सत्सुर भी जो संत है, राम जी का जो जन है, वे के प्रति आदर भाव रखेगी तो बेमा गजन गदा भक्ति जागत। तो देखो गुरु महाराज को ज्ञान तो होता है, अपार है, समय की थोड़ी सीमा है। आज का समय हो गया था क्योंकि नवरात्र चल रही है, गाँव की सबके तेरा तो आज का समय हो गया। आज की वाणी जी महाराज ने अपने विराम देवा था। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु बालाराम जी महाराज धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो सद्गुरु बालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा कारण जाग ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग पर धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम केबा में सुनावा में अर्थ करवा में किस प्रकार की कोई गलती हो भूल हो तो समाप्त